अच्छा, मतलब आप 10 के बाद पढ़ाई नहीं की? 10th के बाद मैंने, मुझे कोई शर्म नहीं आता। 10th के बाद मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ता होता तो इस लाइन में इतना यहाँ तक नहीं आ पाता। आपने एक बात कही कि आप कभी कॉलेज नहीं गए, क्या ये थोड़ा सीक्रेट बताएंगे? नहीं, जब मैं चौथे क्लास में था तभी से सिंगिंग लाइन में आ गया। तो 4, 5, 6 तक तो एकदम बढ़िया से पढ़नी। रात को शो करते थे, सुबह में आके एग्जाम देते थे। तो ये सीक्रेट रहा कि कल्लू जी ने सिर्फ 10 तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं किया मैंने पढ़ाई। तो ऐसे देखने से कोई नहीं बता सकता कि आप पढ़ाई नहीं की उसके बाद। हाँ, चेहरा थोड़ा ठीक ठाक है तो लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। पुतावा को पुत भले हो जीवा के गाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले, तमाई हो खेले। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। और अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले बता दें कि नवरात्रि 2 दिन बाद शुरू होने वाली है और आपका नवरात्रि से स्पेशल एक जो गाना है माई माटिए के हो खेले समथिंग कुछ ऐसा करके, वो गाना इतना प्यारा है और इतना मीठा है। भोजपुरी भाषा को कई तरीके से लोग अश्लील बोलते हैं, अश्लील है भी क्योंकि लोग गाते हैं अश्लील। और नवरात्रि के गीतों में भी कुछ कुछ ऐसे समथिंग वर्ड लाए जाते हैं कि लोग उसको, नवरात्रि के गीत से जो मिठास होती है ना वो हट जाती है। लेकिन इनका जो गाना आया है उसे सुनेंगे तो ज़रूर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। उस गाने को आप पूरा सुने बिना नहीं रह पाएंगे। तो हम चाहेंगे सबसे पहले 2 लाइन ये गाना गुनगुनाइए। गुनगुनाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे भी और जितने लोग हमें देख रहे हैं। ये सच्चाई है। देखिए, कुछ गीत जो होता है एंटरटेनमेंट के लिए, हम सारे सिंगर बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग करते हैं। मैं भी चाहे वो देवी गीत हो, सीजनली हम लोग बोलते हैं देवी गीत हो, छठ हो, देवर भाभी का, पति पत्नी का हम लोग गीत गाते हैं। लेकिन इस सावन के बाद से मैं खुद में अपने टीम से बोला कि ठीक है, अगर हम लोग 8 सॉन्ग गाते हैं, 8 गाने गाते हैं, जिसमें मेरा अधिकतर 5 गाने भक्तिमय रहेंगे और 2-3 ही ऐसे जो कमर्शियल, और कमर्शियल में भी मतलब जो एंटरटेनमेंट वाला उसमें भी बहुत दायरे में रहेगा जिस पे कोई उंगली ना उठाए। तो इस देवी गीत से मैंने शुरुआत की है। इसके पहले भी बहुत अच्छे भजन मैंने गाए हैं, लेकिन इस बार सबसे पहला गाना मैंने कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज किया, माटी की माई। एक मूर्तिकार की वो कहानी है और बहुत प्यारा वीडियो भी शूट हुआ है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और अगर ये रिस्पॉन्स मिलते रहा तो मैं ही नहीं, भोजपुरी के हर एक कलाकार एक से बढ़ के एक सॉन्ग गाएंगे। वो सॉन्ग इस तरह से कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं हो खेली महातारी। पुतावा को पुत भले हो जीवा के गाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले, तमाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले, तमाई हो खेले। इस गाने पे, ये गाना जो है रील पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये गाने को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, ये शुरू में जैसे मेरा ये गाना रिलीज हुआ तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, मैंने जो मेरा ऑफिशियल चैनल है बहुत दिनों से बंद ही था, समझिए। कुछ गाने आते थे, बट सारेगामा से जब ये मेरा चैनल का कोलैबोरेशन हुआ तो मैंने सॉन्ग रिलीज किया। बोल सकते हैं रिस्क मैंने लिया, क्योंकि जहाँ पे ये ढकचक ढकटक डीजे चल रहा है मेरे भी गाने, वहाँ पे ऐसे इमोशनल और बहुत प्यारे सॉन्ग। तो शुरू में 1-2 दिन लगा कि यार मुझे मतलब चलता गीत गाना चाहिए था, लेकिन कल परसों से जो दर्शकों का रिस्पॉन्स और जो कमेंट, मुझे नहीं चाहिए 50 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मेरे 1 मिलियन लोग ही सुने और जो कमेंट अच्छे करते हैं ना, उससे हौसला बढ़ गया। और मैं वादा करता हूँ कि देवी गीत, छठ, सावन, ये तो हम भक्ति भजन गाएंगे ही, नॉर्मली सीजन में भी 12 महीने में भी कुछ गीत ऐसे गाएंगे जिसको आप लोग सुन के बोलें कि नहीं, भोजपुरी पे प्राउड है और कल्लू पे प्राउड है। हाँ, भले उस गाने को आप डीजे में बजा के डांस नहीं कर पाइएगा, लेकिन हेडफोन लगा के उस गाने को सुन के ज़रूर दिल से ये कहिएगा कि नहीं, कल्लू जी ने क्या गाना गाया है। जी, कोशिश यही है, क्योंकि बहुत साल हो गया इस लाइन में, 16-17 साल हो गया।
सब लोग मुझे प्यार करते हैं। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम दर्शकों के बीच कुछ ऐसे गाने, जैसे अभी बहुत सारे सिंगर, जैसे पवन भैया ने गाया था शक्तिबान लगल लक्ष्मण के, बहुत प्यारा गाना था। खेसारी जी के एगो माई वाला गाना वायरल हुआ था। अंकुश भाई बीच बीच में अच्छे अच्छे गीत गाते रहते हैं, रितेश भाई। तो सभी लोग मिलजुल के हम लोग अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं। बस अब आप लोग के हाथ में है। देखिए, मज़ा आना चाहिए, सुनिए आप लोग, जैसे इंटरटेनमेंट वाले सॉन्ग, नाचने वाले सॉन्ग, लेकिन जब भी ऐसा सॉन्ग आए तो इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि अच्छे गाने को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को हौसला बढ़े। अच्छे गाने सर्च करिए, अच्छे गाने भी तो गाते हैं लोग। जी जी, जैसे इनका गाना, अच्छा गाना आप सभी को पसंद आया, तो उम्मीद है आगे जितनी भी इनकी कोशिश रहेगी अच्छे गाने को लेकर आप सभी को पसंद आएंगे। जी, और मीडिया वालों से भी एकदम निवेदन है, चाहे जितने यूट्यूबर भाई हैं, कि अच्छे अच्छे गाने को आप लोग भी अच्छे से रिव्यू कीजिए। क्या होता है, कभी कभी दर्शक तक हमारे गीत नहीं पहुंच पाते, तो आप लोग के हाथ में पूरी सोशल मीडिया है, दर्शक हैं, तो आप लोग भी इसको बढ़ावा दीजिए। क्योंकि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं ऐसा सॉन्ग वैसा सॉन्ग, तो आप लोग वो सॉन्ग को छोड़ के अच्छे अच्छे सॉन्ग को, चाहे कोई भी सिंगर हो, उनके पास ये प्रमोट कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ आपको बता दें कि कल्लू जी की एक बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही अच्छा नाम भी है, जिस फिल्म का नाम है विद्यापीठ, उसका ट्रेलर जो है रिलीज़ हुआ है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं, इसका कॉन्सेप्ट बताएं, कब रिलीज़ होगी? विद्यापीठ, अभी इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। एक छात्र नेता की कहानी है, क्योंकि हमारे भोजपुरी में हर लोग अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि कुछ डिफरेंट, कुछ अलग किया जाए। जो कि हम एक बेटा का भूमिका निभाए हैं, पुलिस की भूमिका निभाए हैं, डॉक्टर की भूमिका निभाए हैं, पति पत्नी का भूमिका निभाए हैं, लेकिन एक छात्र नेता जो मेरे फिल्मी जीवन में, फिल्मी कैरियर में एक मुझे लगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट है, और जो मेरा एज है उस एज में ये सूट बैठेगा। तो मैंने ये फिल्म के लिए हाँ बोला, और वो फिल्म जितने भी यूथ भाई हैं, जितने भी युवा मेरे भाई हैं, उन लोग के ऊपर आधारित है। कॉलेज भले मैं नहीं गया, लेकिन बलरामपुर के सारे कॉलेजों में हम लोगों ने शूटिंग किया, और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। आज सभी लोग सांसद की होड़ में हैं, तो मैंने भी शुरुआत कर दिया, पहले फिल्म के माध्यम से क्यों ना हो। छात्र नेता के ऊपर ये पूरी कहानी है कि कॉलेज में क्या करप्शन होता है, क्या भ्रष्टाचार होता है, पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। आज के समय में आप देखिएगा कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया शिक्षा विभाग में भी। जो चीज़ें सरकार की तरफ से आती है, वो चीज़ों को, जो सुविधा आती है, वो चीज़ें छात्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उस चीज़ को दर्शाया गया है। ड्रग्स का मामला उसमें दिया गया है, एंड पढ़ाई में जो किताबें होती हैं, एंड जितने भी इसमें दिखाया गया कि अच्छे लोगों को दबा दिया जाता है, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो राज करते हैं। तो एक ऐसा नेता, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि इस सब को खात्मा करेगा, वो है हमारी फिल्म विद्यापीठ। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसको रिलीज़ ही ना करने नहीं नहीं, करेगी ना, करेगी, क्योंकि अभी देखिए, अभी तो अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हैं, और हमारी फिल्म ऐसा सरकार के विरुद्ध नहीं है, हमारी फिल्म कॉलेज के करप्शन के विरुद्ध है। अगर वो फिल्म देख के 10 लोग भी मतलब बोलेंगे, कि 10 लोग बोलेंगे, ज़रूर बातें करेंगे आपस में कि नहीं यार, भोजपुरी में भी अच्छी और बड़ी फिल्में बन रही हैं। खास करके वो फिल्में जो लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो रियलिटी पे बनी होती हैं। वो रियलिटी समझिए, वो फिल्म जो है, और एक एक फ्रेम में हज़ार बच्चे, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे एक साथ आपको उस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये फिल्म आप सभी के बीच सिनेमा घर में आएगी, तो आप लोगों का बेहद प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, और अब भोजपुरी बदल रहा है। अच्छा, आपने बोला कि 1000-2000 बच्चे एक साथ आपको एक फ्रेम में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हम लोग बहुत कम उधर जाना होता है। तो हम लोग जब शूट पे गए, तो योगेश मिश्रा जी इस फिल्म के डायरेक्टर और गोविंदा जी प्रोड्यूसर हैं। हम लोग ये फिल्म लॉकडाउन के पहले ही साइन हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन में कॉलेज बंद हो गए, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया, और यूपी के बहुत सारे कॉलेज में हम लोग गए। हम लोगों को कॉलेज, बलरामपुर का कॉलेज बहुत अच्छा मिला। वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के प्रोफेसर बहुत सपोर्ट किए। मतलब कभी कभी होता है सैटरडे संडे को भी छुट्टी रहती है, लेकिन सारे बच्चे आते थे शूट देखने भी, तो हम लोग बोलते थे अपना अपना ड्रेस पहन के आइएगा। तो सारे बच्चे ड्रेस पहन के आते और बहुत सपोर्ट किए। कभी कभी होते थे कि 1-2 जो पीरियड होता है उसमें बच्चे नहीं पढ़ते थे, हम लोग शूटिंग में ही मतलब सारे लोग सीन करते थे, तो वो लोग भी खुश होते थे और हम लोग भी, और एक साथ हैंडल करना ये उन लोगों के बिना नहीं हो पाता। तो थैंक यू बलरामपुर के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर, टीचर हैं, सभी को। अच्छा, आपने एक बात कही कि आप कभी कॉलेज नहीं गए, क्या ये थोड़ा सीक्रेट बताएंगे? नहीं, जब मैं 4थे क्लास में था तभी से सिंगिंग लाइन में आ गया। तो 4, 5, 6 तक तो एकदम बढ़िया से पढ़नी, रात को शो करते थे, सुबह में आके एग्ज़ाम देते थे, गाने की तरह क्वेश्चन आंसर याद कर लेते थे। 7, 8, 9, 10 जैसे बनारस BNS स्कूल से मैंने, हाँ BNS स्कूल में कोऑपरेट किए स्कूल वाले लोग,
कि मतलब मेरा एग्ज़ाम अगर होता था, मेरा शो है तो शो होने के बाद भी एग्ज़ाम देता था, लेकिन एग्ज़ाम देता था मैं। तो 10th तक पढ़ाई की, इसके बाद आगे लोग बोले कि पढ़ लो, तो तब तक देखा मैं यूट्यूब पे एंड जो भी सोशल मीडिया पे उस समय बहुत धारा पकड़ी हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट लोग फर्जी पास हुए जा रहे थे, तो वो सब देख के और मेरे पिताजी एक ही बात बोले कि डिग्री लेने से अच्छा है कि जिस लाइन में तुम हो उस लाइन में सबका सम्मान करो, इसी लाइन में तुम आगे बढ़ो, और ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई कुछ भी ना करना जिससे किसी को हर्ट हो, कष्ट हो। तो मैं उसी में लगा हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें करने की। अच्छा, मतलब आप 10 के बाद पढ़ाई नहीं की? 10th के बाद मुझे कोई शर्म नहीं आता। 10th के बाद मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ता होता तो इस लाइन में इतना यहाँ तक नहीं आ पाता। क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सिंगिंग हो गई, पढ़ाई हो गई, गेम हो गया, या आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकती किसी से भी। कोई काम ज़बरदस्ती आप जब तक आपका लगन ना हो, मेहनत ना हो, दिल से ना चाहे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मेरे फैमिली बोली, पापा जी बोले, बड़े भैया बोले कि नहीं ठीक है 10th, और उतना पढ़ा लिखा हूँ कि बाहर कहीं भी जाता हूँ तो फंसता नहीं हूँ, अकेले घूम के आ जाता हूँ कहीं भी। तो ये सीक्रेट रहा कि कल्लू जी ने सिर्फ 10 तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं किया मैंने पढ़ाई। तो ऐसे देखने से कोई नहीं बता सकता कि आप पढ़ाई नहीं किए उसके बाद। हाँ, चेहरा थोड़ा ठीक ठाक है तो लगता है मैं पढ़ा लिखा हूँ। जाते जाते कोई लास्ट एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग जो आपको पसंद हो? मुझे तो हर एक सॉन्ग पसंद है, लेकिन आपका अपना सॉन्ग जो आपको सच में बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, ऐसा कुछ? मैं एक गाना गाया हूँ इसी नवरात्रि में जो कि कल रिलीज होगा, लेकिन मैं गा सकता हूँ। जैसे माटी के माई मैंने माँ के लिए गाया कि माँ तो माँ होती है। एक मैंने सॉन्ग गाया है जो अपने माँ बाप दोनों से प्यार करते हैं। तो एक लड़का जो है अपने मतलब देवी मैया के पास जाके बोलता है कि तोहरा से बाटे माई तने गोहार, पूरा परिवार में बनल रहो प्यार, माथावा पचुनरी हमारा लाल रखी हो, ए माई हो बाबू माई के हमारा खुशहाल रखी हो, ए माई हो बाबू माई के हमारा खुशहाल रखी हो। तो ये कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड पे आने वाला है कल, तो आप लोग उसे सुनिए। और इस देवी गीत में एक से बढ़ के एक धमाका, एक से बढ़ के एक भजन वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और जितने दर्शक आपके देख